हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका क्लब एकेडमी एपीडी में एक नए वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.2 के बारे में जानेंगे। एक्सरसाइज 5.2 के लिए हम लोगों को एक नए फार्मूला से बनाना पड़ेगा। सारे क्वेश्चन को एक नया फार्मूला सीखना पड़ेगा। ये फार्मूला क्या है? ये फार्मूला है an इज इक्वल टू एन को इसके पिछले वाले वीडियो में थोड़ा सा मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। थोड़ा सा पीछे वाले वीडियो में चलता हूँ। देखिए, उसमें प्रथम पद को क्या बोलते थे? एपी जो था A1 A2 A3 इस तरह से। प्रथम पद को क्या बोलते थे? A। सार्वंतर को क्या बोलते थे? D। सार्वंतर को D। अब इसमें हम लोगों को सीखना है कि इसमें एपी में पदों की संख्या कितनी है, अंतिम पद कौन सा है, ये इस फार्मूला में 5.2 में हम लोग सीखेंगे। तो फार्मूला मैं लिखता हूँ 5.2 के लिए। सबसे पहले एपी लिख लेता हूँ A, A2 A3 इस तरह से। an फार्मूला क्या है? फार्मूला है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n का मतलब क्या है? जहाँ n का मतलब क्या है? n का मतलब है अंतिम पद। अंतिम पद। अगर आपको एक एपी दिया हुआ है तो सब पूछेगा कि इस एपी का इस समांतर श्रेणी में अंतिम पद कौन सा है, तो हम लोग इस फार्मूला से बता सकते हैं कि इसका एपी पद क्या है। ए के बारे में आप लोग जानते हैं। ए को क्या बोलते हैं? ए को बोलते हैं प्रथम पद। प्रथम पद, किसी भी एपी का प्रथम पद। एन का मतलब क्या है? एन एक नया चीज़ है यहाँ पे आपके लिए। एन का मतलब है पदों की संख्या। पदों की संख्या। इस n से हमको ये पता चलता है कि इस एपी में पद कितने हैं। जैसे अभी मैं गिनूं तो अभी आप लोगों को लगेगा 1 2 3 4 5 1 2 3 3 पद हैं यहाँ पे। बीच में भी बहुत सारे पद होंगे तो सब तो लिख नहीं सकते हैं, तो उसको सोल्व करने के लिए हम n लिखेंगे, यानी कि n मतलब है पदों की संख्या, जो इस फार्मूला से हम लोग निकाल सकते हैं। और d के बारे में आप लोग जान चुके हैं। d का मतलब है सार्वंतर। डी का मतलब क्या है? डी का मतलब है सार्वंतर। डी का मतलब है सार्वंतर। इस फार्मूला को नोट कर लीजिए। इसी फार्मूला से, इसी कॉन्सेप्ट से ये 5.2 मेरा क्लियर होगा। और इसके पीछे वाले तो आप लोगों को याद होगा ही। सार्वंतर क्या, जो फार्मूला क्या होता था? सार्वंतर का फार्मूला होता था A2 माइनस A1। ये सारी चीज़ों को याद करना ज़रूरी है और इसको याद करना ज़रूरी है, ताकि हम 5.2 के आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब हम लोग 5.2 के पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन में एक सारणी दिया हुआ है। आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे तो पहला क्वेश्चन में एक सारणी दिया हुआ है। सारणी क्या है? A, D, A और an। सारणी मैं यहाँ बना दे रहा हूँ पहले क्वेश्चन के लिए। सारणी देखिए क्या है सारणी। और इस सारणी से हम लोग आराम से धीरे धीरे करके एक एक करके सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये दिया हुआ है आपका A, ये दिया हुआ है आपका D, ये है N और ये है AN। पहले क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है 7 3, D दिया हुआ है ये 7 3 8 और ये आपका नहीं दिया हुआ है। ये है आपको बनाना। देखिए कैसे बनाते हैं। इस फार्मूला का स्क्रीनशॉट ले लीजिए केवल, क्योंकि इसी फार्मूला से अभी वो क्वेश्चन को मैं बनाऊंगा। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से स्क्रीनशॉट ले लेके और आप लोग एक खूबसूरत अच्छा सा नोट बनाइएगा, जिससे कभी भी आपको ज़रूरत पड़ेगी बाद में रिवीजन के लिए आपके लिए काम देगा।
अब मैं एक्सरसाइज 5.2 के पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन कि रिक्त स्थानों को भरिए जहाँ एपी का प्रथम पद ए, डी, एन और ए एन पद दिए हुए हैं। अब आप लोगों को मैं बताता हूँ, ये पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया हुआ है? ए इज इक्वल टू दिया हुआ है, ए दिया है 7, डी इज इक्वल टू भी दिया हुआ है, डी कितना है 3, एन कितना है 8, एन दिया हुआ है 8 और एन फाइंड करना है, ए एन फाइंड करना है। इसको ज्ञात करने के लिए अभी तुरंत हम लोग ने एक फार्मूला पढ़ा है, तो लिखेंगे यहाँ सूत्र से। सूत्र क्या है बोलिए? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फार्मूला है। अब ए का वैल्यू कितना है? ए का वैल्यू रख देंगे 7 है, प्लस फिर एन कितना है? एन है 8 माइनस 1, डी कितना है? डी का वैल्यू है 3, ये रख दिया हमने 3। अब देखिए 7 प्लस 8 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 7 और 7 बचा, फिर मल्टीप्लाई 3, 7 प्लस 7 3 जा यानी कि 7 3 की 21 और 21 और 7 को हम ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे तो ये आ गया मेरा 28। यही हुआ आंसर। तो हम लोग सारणी में यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 28 भर सकते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन बन गया। अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन में हमको सब चीज़ दिया हुआ है लेकिन डी निकालना है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे इस सारणी में मैं लिख लेता हूँ। दूसरा क्वेश्चन क्या है? ए है -18, डी है कुछ नहीं, डी को ही फाइंड करना है, एन है 10 और एन है 0, यानी कि अंतिम पद हमारा 0 दिया हुआ है। इसको मैं बना रहा हूँ। ये सारी चीज़ें तो काम देंगी, तो जो काम देगा उसको रख लेते हैं, बाकी चीज़ों को मिटा देते हैं, इरेज कर लेते हैं। ये है सेकंड नंबर क्वेश्चन। ए कितना है इसमें? -18। डी कितना है इसमें? कुछ नहीं, ये फाइंड करना है हमको, क्वेश्चन मार्क यानी कि क्वेश्चन मार्क। एन कितना है? 10, एन है 10 और एन कितना दिया हुआ है? 0, एन है 0। ये सेकेंड नंबर क्वेश्चन है। अब इसी फार्मूला से हम लोग इन चीज़ों को डी को फाइंड कर लेंगे। तो सारी चीज़ का वैल्यू हम लोग पुट कर लेंगे। एन कितना है? 0 लिख दिए। फिर इज इक्वल टू ए कितना है? ए है हमारा -18 प्लस एन कितना है? एन है हमारे यहाँ पे 10 -1, डी यहाँ पे कितना है? नहीं है, इसी को तो फाइंड करना है, तो लिखेंगे डी का डी। अब देखो 0 है तो इसका तो कोई वैल्यू नहीं। अब -18 को इधर लेके आएंगे तो हमारा माइनस जब बराबर के इधर क्रॉस करता है तो प्लस में आता है। इस चीज़ को आप लोग हमेशा ध्यान रखिएगा। अगर प्लस बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में जाएगा, और माइनस अगर बराबर के इधर में आएगा तो वो हमेशा प्लस में आएगा। ये रिलेशन है माइनस प्लस में। तो -18 को अगर इधर लाते हैं तो ये प्लस में आएगा। फिर इज इक्वल 10 में से 1 घटाएंगे, कितना आएगा? 9 और डी 9D। इसको अब इस तरह से लिख लेते हैं, 9D को यहाँ लिख लेते हैं, फिर 18 को यहाँ लिख लेते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए 9D बराबर 18, तो या D बराबर 18 और ये 9 का है गुना में है, गुना के फॉर्म में है, तो इसको कहाँ लेके जाएंगे? भाग के फॉर्म में। जिस तरह से इसका है इसी तरह से गुना और भाग का भी है। अगर ये भाग है तो बराबर के उधर जाके ये गुना में हो जाएगा, और गुना है तो बराबर के इधर आके ये भाग में हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई में था यानी कि गुना के फॉर्म में था, तो इसको भाग में लेंगे। तो 9 एकम 9, 9 एकम 9, 9 दूना 18, तो D बराबर आ गया हमारा 2। ये हो गया आंसर। इस तरह से हम लोग यहाँ पे भर देंगे कि ये आ गया 2। अब इसका आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम तीसरा क्वेश्चन को सोल्व कर सकें। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है? बाकी चीज़ों को मिटा देते हैं।
अब हम तीसरा क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है हमारा, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा ध्यान से। तीसरा में हमारा a फाइंड करना है। तीसरा में हमें a फाइंड करना है और d कितना -3, n कितना 18 और n कितना -5 दिया हुआ है। चलिए a क्वेश्चन मार्क, d -3, n 18 और n कितना है -5 है। अब देखिए इसी फार्मूला पे सारा चीज़ को, सारे वैल्यू को पुट कर देंगे, हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। a कितना है, a कुछ नहीं तो a को a लिखेंगे। n कितना है, n है 18 -1, d कितना है -3, n कितना है -5। अब देखिए -5 = a प्लस 18 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 17, और 17 को मल्टीप्लाई करना होगा हमको 3 से। तो एक बार और लिख लेते हैं, -5 = a प्लस, और 17 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, और 17 तिया होता है 51, शायद हाँ 51 होता है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। -5 और -51 जब बराबर के इधर आएगा, बराबर के इधर लाएंगे, समीकरण सोल्व कर लेंगे, और -51 जब बराबर के इधर आएगा तो क्या में आएगा, प्लस में आएगा। इधर बच गया हमारा a। अब a 51 में से हम 5 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 46। 51 में से हम 5 घटाएंगे तो हमारा कितना बच जाएगा 46। इस तरह से हमारा ये भी एक आंसर आ गया, और हम लोग यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हैं, कितना लिख सकते हैं 46। जल्दी से आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम आगे आपको 4 नंबर क्वेश्चन में ले चलें। गुड। तो 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर का सारणी जो आपके बुक में दिया हुआ है उसको मैं यहाँ पे लिख ले रहा हूँ। 4 नंबर आपका दिया हुआ है, ये तो बन गया, ये भी बन गया। 4 नंबर है -18.9, फिर ये है 2.5, फिर n इसमें निकालना है, और ये दिया हुआ है 3.6। चलिए इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। देखिए a का वैल्यू इसमें है -18.9, 2.5, d का वैल्यू, n का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, n निकालना है, और n दिया हुआ है 3.6। अब देखिए, अब इन सब का वैल्यू जो है 4 नंबर है ये, इन सब का वैल्यू जो है हम इसमें रख लेंगे। n कितना है 3.6, a कितना है -18.9 प्लस n कितना है, n कुछ नहीं है, n है ही नहीं, और d कितना है 2.5। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे हम। 3.6 प्लस 18.9 है, सॉरी माइनस है, इधर आएगा तो प्लस 18.9 हो जाएगा, = अब n-1 बचा और 2.5 बचा, n-1 ब्रैकेट में इंटू 2.5। इसको हम लोग ऐड करेंगे, तो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 6 15 के 5 हाथ में 1, 8 3 11 और 1 12 और 1 2, यानी कि 22.5 आ गया। और देखिए यहाँ पे बच गया n-1 इंटू 2.5। फिर आगे कैसे बना सकते हैं, फिर आगे बना सकते हैं 22.5 बटा 2.5, ये गुना में है, कहाँ जाएगा भागा में, डिवाइड में 2.5। अब देखिए यहाँ पॉइंट के बाद एक अंक है, यहाँ भी पॉइंट के बाद एक अंक है, इसको हम लोग हटा सकते हैं। फिर बचा क्या n-1, इधर ये वाला n-1 बच गया। अब 25 को 225 में भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 25 से इसको अगर भाग लगाते हैं तो
5 से पहले लगा लेते हैं, शायद आसानी होगा आप लोगों को। 5 5 25 और 5 चौका 20, 5 5 25, फिर 5 9 45, 5 9 5 9 45, तो 9 -1 इधर आएगा तो +1 इज इक्वल टू n, यानी कि n बराबर कितना आ गया, 9 और 1 10। ये हमारा निकल गया आंसर। तो n हमारा निकल गया आंसर, कितना आया 10। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर सकते हैं, सारणी को पूरा कर सकते हैं 10। इस तरह से एक और क्वेश्चन बच रहा है 5 नंबर क्वेश्चन, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक क्वेश्चन इसका मैं बता जा रहा हूँ। स्क्रीनशॉट ले लिए, चलिए ठीक है। फाइव नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 5 नंबर में आपका a है 3.5, a कितना है 3.5, d कितना है 0 और n कितना है 105 और an आपको निकालना है, इसमें भी an ही निकालना है। हम लोग देखिए सारे वैल्यू को पुट कर देंगे, फार्मूला पे रखेंगे और निकाल लेंगे। a कितना है 3.5 प्लस n कितना है 105 -1, d कितना है 0। इसकी ज़रूरत नहीं है हमें अभी। 3.5 प्लस 105 -1, 105 में से अगर 1 माइनस करते हैं तो 104 × 0। अब 3.5, 104 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 0 और 3.5 को अगर 0 से ऐड करेंगे तो हमारा आ जाएगा 3.5। इस तरह से हमारा ये भी आंसर आ गया। तो हमारा फर्स्ट नंबर का एक्सरसाइज 5.2 का पहला क्वेश्चन सारा कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन और बाकी के क्वेश्चन के लिए हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से समझिएगा, एक बार नहीं 2 बार देखिएगा और सारे क्वेश्चन को सोल्व अपने से भी खुद से कीजिएगा। और जो भी इस वीडियो से संबंधित, इस सवाल से संबंधित परेशानी होगी, आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।